Hello students, you all are welcomed in Zahra's classes. Myself is Zahra and today I am here with another chapter, Nelson Mandela, Long Walk to Freedom, which is taken from first flight of your book. So this is a very beautiful lesson. This lesson is written by Nelson Mandela, and it is a very small point. The very small topic is taken from his book Long Walk to Freedom. And in this chapter you will see how Nelson Mandela has given two contradictory pictures of his country. Okay, दो कॉन्ट्रोडिक्टरी पिक्चर्स नेल्सन मंडेला ने हमारे सामने रखी, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से जो अश्वेत लोग थे, जो ब्लैक पीपल थे, द पीपल black people were, how the black people were tortured and had to suffer very quietly. मतलब वो बिना आवाज़ को बुलंद किए हुए अपने पूरी तरह से एक्सप्लॉइट किए जाते थे ब्लैक पीपल, अश्वेत लोग या काले लोग जिनको कहते हैं। और ये लोग जो थे इनको बहुत आराम से इनको प्रताड़ित किया जाता था, इनके कलर को लेके, स्किन कलर को लेके, इनके जेंडर को लेके और इनके रेस को लेके इनको टॉर्चर किया जाता था साउथ अफ्रीका में। तो एक ये पिक्चर अपनी कंट्री की नेल्सन मंडेला ने इस बुक में डाली, और दूसरी पिक्चर जो हमारे सामने नज़र आएगी कि वो ये सोचते थे कि जब ये ब्लैक, ये अश्वेत जो है, जब इन गोरों से फ्री होंगे तो वो लाइफ कैसी होगी और कैसे वो अपनी ज़िंदगी खुद अपने हिसाब से जी पाएंगे। सो स्टूडेंट्स, इन दिस एक्सट्रैक्ट मैंडेला स्पीक्स अबाउट हिज हिस्टोरिक ओकेजन। तो ये एक छोटा सा ही हिस्टोरिक ओकेजन के बारे में इस चैप्टर में बताया है, द इनॉग्रेशन। ओके, और इस चैप्टर में नेल्सन मंडेला जो थे वो इनॉग्रेशन के इवेंट को यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे हैं, और इस इवेंट के माध्यम से उन्होंने अपने आज़ादी के जो स्ट्रगल के जो डेज थे उसको उन्होंने याद किया। स्टूडेंट्स, नेल्सन मंडेला was the first black president of South Africa and he fought for the freedom of his people. He has written his autobiography और वहाँ से ये छोटा सा एक्सर्प्ट लिया गया है, छोटा सा एक पार्ट जो है वो एक एक्सट्रैक्ट जो है वो उस बुक से लिया गया है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। सो लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर। So before we read the entire chapter, let me make one thing very much clear कि यहाँ पर एक टर्म यूज़ हुआ है, अपार्थेड। ठीक है, अपार्थेड जो है वो एक ऐसा वर्ड है, एक जिसको बोलते हैं कि एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब होता है कि एक सेपरेशन। किसका सेपरेशन? सेपरेशन होता है, कैसे डिफ्रेंसिएशन होता है डार्क स्किन पीपल और वाइट स्किन पीपल के बीच का जो डिफ्रेंसिएशन होता है उसको कहते हैं अपार्थेड। और यहाँ पर जो ब्रूटैलिटी दिखाई गई है, इस वर्ड का मतलब वही हुआ, जो डार्क स्किन लोगों को के ऊपर जो एक्सप्लॉयटेशन या जो अत्याचार होता था उसको ये वर्ड जो है उस अत्याचार को डिनोट करता है। सो अपार्थेड इज़ अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। यहाँ पे एक डिफ्रेंसिएशन होता है, बहुत जगह इस चीज़ को देखा जाता है। अभी हाल फिलहाल में भी इसका आपने न्यूज़ में भी आया था। तो श्वेत अश्वेत के बीच की लड़ाई बहुत लंबे समय से चल रही है, और ये लड़ाई जो है ये उस समय की लड़ी हुई है जब नेल्सन मंडेला ने इसको महसूस किया कि किस तरह से ये चीज़ें उनके मुल्क में प्रेवलेंट थी। लोग डार्क स्किन पीपल जो थे वो बेसिक राइट्स से वो डिप्राइव्ड थे। इट वॉज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्रूटल सोसाइटीज़। जो अपार्थेड जो था वो डिस्क्रिमिनेशन था, वेयर पीपल वेयर डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेसेस, और बेसिकली दे वर डिफ्रेंशिएटेड बिकॉज ऑफ देयर डार्क स्किन। उनकी जो काली चमड़ी होती थी, ब्लैक पीपल, तो उसकी वजह से उनको बेसिक राइट्स नहीं मिलते थे। So here this lesson gives us an overview as to how Nelson Mandela along with other people they carved their way to the society, और जहाँ की ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा और जहाँ की
कोई भी कास्ट, कलर, स्किन कलर, रेस, एज और जेंडर के बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। उस तरह की लड़ाई, उस तरह का स्ट्रगल नेल्सन मंडेला और उनके साथ कई लोगों ने किया। सो हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? आपने नेल्सन मंडेला के बारे में जाना है? हु इज़ ही, हु वाज ही? सो यहाँ पे नेल्सन मंडेला जो थे वो सबसे पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने, साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट बने, और उन्होंने इसके लिए बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है, बहुत बड़ी जंग लड़ी इस को हासिल करने के लिए। एंड ही वॉज बॉर्न ऑन 18th of July and in South Africa, and he was recipient of Nobel Peace Prize as well as भारत रत्न। और फिर इनका जो निधन हुआ, जो डेथ इनकी हुई, ही डाइड ऑन 5th of December 2013, हॉस्टन एस्टेट, जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका। सो ही gave his entire life for struggle. Have you heard of Nelson Mandela? So students, let us read the chapter. Mandela and his African National Congress spent a lifetime fighting against apartheid. Mandela had to spend 30 years in prison. Finally, democratic elections were held in South Africa in 1994 and Mandela became the first black president of a new nation. ठीक है ना? So इन्होंने एक पार्टी गठित की, अफ्रीकन नेशनल पार्टी, ANC, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और पूरे समय इन्होंने लड़ाई लड़ी अपार्थीड के अगेंस्ट में। अपार्थीड एक सोच थी, एक सिस्टम था जहाँ पे काले लोग डिप्राइव्ड थे, हर चीज़ से वो डिस्क्रिमिनेटेड होते थे। बहुत समय जेल में गुजारा और फाइनली इलेक्शंस जब हुए साउथ अफ्रीका में 1994 के जो इलेक्शंस हुए, तो यहाँ पे नेल्सन मंडेला की जो पार्टी थी वो जीती, और इस पार्टी के जीतने के बाद नेल्सन मंडेला जो थे वो पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने। तो यहाँ पे इन्होंने अपने पूरे जीवन की जो लड़ाई है उसका छोटा सा भाग इस चैप्टर में हमको बताया और जो हम अभी पढ़ेंगे। इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये उनकी अपनी ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है। और इसको आत्मकथा जिसको कहते हैं, ऑटोबायोग्राफी जो उन्होंने लिखी उसका नाम था लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, और इसमें मंडेला जो हैं वो पूरा एक ओकेजन को लिया है इस चैप्टर में, द इनॉग्रेशन, और इसमें हम देखते हैं कि किस तरह से उन्होंने अपनी चीज़ों को बताया है। सो लेट अस स्टार्ट, लेट अस मूव अहेड विद द थिंग। Mandela becomes South Africa's first black president. Nelson Mandela has become South Africa's first black president after more than 3 centuries of white rule. अंग्रेज़ों के रूल से आज़ादी मिली और नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले प्रेसिडेंट बने, ब्लैक प्रेसिडेंट बने। Mr. Mandela's African National Congress ANC party won 252 of the 400 seats in the first democratic elections of South Africa's history. तो इनकी पार्टी ने 252 सीट्स जीत ली 400 सीट्स में से, और बहुत इस जीत के साथ वो उभर कर आए और वो प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए। The inauguration ceremony took place in Union Building Amphitheatre in Pretoria today, attended by politicians and dignitaries from more than 140 countries around the world. Never, never again will this beautiful land experience the oppression of one by another, said Nelson Mandela in his address. तो जब इतनी शानदार जीत से वो उभरे और प्रेसिडेंट बने, तो इसका एक इनॉग्रेशन सेरेमनी रखा गया, इसके लिए एक इवेंट रखा गया, और ये इवेंट जो था वो कहाँ पे हुआ, आज के दौर में जो प्रिटोरिया है वहाँ पे यूनियन बिल्डिंग में एक एम्फी थिएटर था। एम्फी थिएटर यानी एक ऐसी जगह जहाँ के इस तरह के बड़े इवेंट्स होते हैं, तो यूनियन बिल्डिंग्स एम्फी थिएटर इन प्रिटोरिया में ये एक बड़ा सा इवेंट हुआ, और इसमें देश दुनिया के बहुत सारे डिग्निटरीज और पॉलिटिशियंस को भी न्योता था, और ये तकरीबन 140 कंट्रीज से लोग आके इस इवेंट को उन्होंने अटेंड किया। और यहाँ पे नेल्सन मंडेला ने इस बात को बहुत गर्व से कहा कि कभी नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन। मतलब वो यहाँ पे लोगों को आश्वासन दिला रहे हैं कि अब आगे कभी भी कोई भी जो इस ब्यूटीफुल जगह के जो लोग हैं
किसी भी तरह की एक्सप्लॉयटेशन या किसी भी तरह का ऑपरेशन, प्रताड़ना, वो अब उनको सहन करनी नहीं होगी। Jubilant scenes on the streets of Pretoria followed the ceremony with blacks, whites, and colored celebrating together. More than 1 lakh South African men, women, and children of all races sang and danced with joy. तो इस पूरे समय को जब देखा जाए तो एक बहुत जुबिलियंट, बहुत शानदार सीन था। पूरे स्ट्रीट पे प्रिटोरिया के सेरेमनी हो रही थी और उसमें सारे लोग मिले हुए थे। देखो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, आज़ादी के बाद ये सारे लोग मिले थे, जिसमें श्वेत, अश्वेत और हर तरह के लोग इकट्ठा हुए। 1 लाख लोग से ज़्यादा अफ्रीकन मैन, वुमेन और बच्चे जो थे, खुशी से वो नाच रहे थे, गा रहे थे, और ये उनकी खुशी का एक जो सीन था वो एक बहुत शानदार सीन दिखा उस समय। Tenth May dawned bright and clear. For the past few days I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect before inauguration. The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil. यहाँ पे नेल्सन मंडेला और अपने शब्दों में लिखते हैं कि जो 10th मई था वो एक हिस्टोरिक डे था और ये दिन बहुत ज़्यादा ब्राइट और क्लियर और बहुत ब्यूटीफुल नज़र आ रहा था और कई दिनों से बहुत सारे डिग्निटरी से वो घिरे हुए थे। बीसीएसडी यानी घिरे हुए होना। तो वो बताते हैं कि वो बहुत सारे डिग्निटरीज से, दुनिया के बड़े बड़े टॉप लीडर्स से वो घिरे हुए थे और जो उनको मुबारकबाद देने आ रहे थे, अपनी रिस्पेक्ट पे करने आ रहे थे और उन्होंने कभी इतनी बड़ी गैदरिंग नहीं देखी थी। तो ये फर्स्ट टाइम था कि इस इनॉग्रेशन सेरेमनी के लिए इतना बड़ा लोगों का जो था एक जमावड़ा था, जहाँ पे इंटरनेशनल लीडर्स जो थे वो पहली बार साउथ अफ्रीका के लैंड पर अपना कदम उन्होंने रखा था। The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater, building without roof. So amphitheater it means एक बिल्डिंग होती है जिसमें कोई रूफ नहीं होता, बहुत सारी सीट्स लगी होती, जैसे आप एक स्टेडियम देख सकते हैं। Formed by the Union Building in Pretoria. For decades, this had been the seat of white supremacy, and now it was the site of rainbow gathering of different colors and nations of the installation of South Africa's first democratic non-racial government. तो ये 21 बिल्डिंग में ये इनाग्रेशन होने वाला था, ये फेलिसिटेशन, ये जो इवेंट होने वाला था, ये एम्फी थिएटर में होने वाला था प्रिटोरिया के यूनियन बिल्डिंग में। और ये कई समय से, कई सालों से, डिकेड से, नेल्सन मंडेला कहते हैं कि ये वो जगह थी जहाँ सफ़ेद लोगों की यानी वाइट स्किन पीपल की सुप्रीमेसी थी। जो जब उनका राज था, ब्रिटिशर्स का राज था, अंग्रेज़ों का राज था, तो वहाँ पे उनकी सुप्रीमेसी थी और इस जगह पे वो राज करते थे। लेकिन आज वो दिन है जब वो उन्हें बहुत कलरफुल चीज़ें नज़र आ रही हैं। सिर्फ गोरे नहीं दिख रहे हैं, वहाँ पे हर कलर के लोग दिख रहे हैं, हर तरह के स्किन कलर के लोग दिख रहे हैं, हर रेस के लोग दिख रहे हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि बिल्कुल रेनबो की तरह पूरा नेशन भरा हुआ है। और पहली बार कोई साउथ अफ्रीका का डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट वहाँ बन रहा है। नॉन रेशियल यानी जो रेसेस के हिसाब से जो गवर्नमेंट ना बने, रेसेस के बुनियाद पे जो गवर्नमेंट ना बने, वो नॉन रेशियल गवर्नमेंट होती है। और पहली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो थी वो फॉर्म होने जा रही थी साउथ अफ्रीका में। और ये कब होने वाला था? ये होने वाला था 10th मई को। ये होने वाला था 10th मई को। और इसको बहुत शानदार तरीके से लेके चले। तो नाउ ऑन दैट लवली ऑटम डे, अब यहाँ पे उस दिन का पूरा जिक्र कर रहे हैं नेल्सन मंडेला। ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज अकम्पनीड बाय माई डॉटर ज़ेनानी। ऑन द पोडियम मिस्टर डी क्लार्क वॉज फर्स्ट sworn in as second deputy president. Then Thabo Mbeki was sworn in as the first deputy president. तो यहाँ पे शपथ ग्रहण का समारोह हो रहा था जिसमें इनके साथ इनकी बेटी थी ज़ेनानी और पोडियम पे पहले शख्स जिन्होंने शपथ ग्रहण करी एज सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट वो थे मिस्टर क्लार्क और उसके बाद थाबो बेकी थे जिन्होंने फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट का जो था वो लिया, शपथ ग्रहण की। When it was my turn, I pledged to obey and uphold the Constitution
and to devote myself to well-beings of the Republic of its people. To the assembled guests and the watching world I said. तो जब सबने शपथ ग्रहण करी एज डेप्यूटी प्रेस, दो लोगों ने शपथ ग्रहण करी, मिस्टर डी क्लार्क एंड थैबो बेकी ने, लेकिन उसके बाद जब नेल्सन मंडेला की बारी आई तो उन्होंने भी अपना प्लेज लिया और इस कॉन्स्टिट्यूशन को के जितने भी रूल्स हैं, जितने भी लॉज हैं, उसको वो अबाइड ओबे करने की उन्होंने शपथ ली। और यहाँ पे उन्होंने बताया कि वो अपने आप को इसके लिए पूरी तरह से समर्पित करेंगे, लोगों की वेलबींग के लिए उन्होंने अपने आप को समर्पित किया है और अपने आप को हमेशा समर्पित करेंगे। और वहाँ पे जितने लोग थे, जितनी डिग्नेटरीज थी, जितने असेंबल्ड लोग थे, उन सब के सामने उन्होंने ये बातें कही। टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर confer glory and hope to newborn liberty. Out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long must be born a society of which all humanity will be proud. तो यहाँ पे जो स्वेरिंग सेरेमनी थी और इस सेरेमनी में उन्होंने बताया कि आज हम सब लोग यहाँ पे मौजूद हैं और हम सब लोग एक अपनी जो ये आज़ादी है, जो नई आज़ादी मिली हमको, उसके लिए हम लोग सब गर्व से भरे हुए हैं, ग्लोरी और होप, उम्मीद से भरे हुए हैं। और इस एक्सपीरियंस को, जो कौन सा एक्सपीरियंस था, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ह्यूमन डिज़ास्टर, जो उनके साथ वहाँ अत्याचार हुए, वहाँ के लोगों के साथ रेसिज्म हुआ, डिस्क्रिमिनेशन हुआ, अपार्थिड सोसाइटी के तहत उनका हमेशा जो है अपमान हुआ, तो ये बहुत बड़ा एक डिज़ास्टर था जो बहुत लंबे समय तक चला। तो वो अब ये उसको कहते हैं कि इस जो आज़ादी को हम लोग हमेशा सेलिब्रेट करेंगे और इस पूरी डिज़ास्टर से हम बाहर निकल के एक ऐसी सोसाइटी का गठन करेंगे जिसमें सारी ह्यूमैनिटी जो है वो हमेशा प्राउड फील करेगी। जो पूरी ह्यूमैनिटी है, इट विल फील प्राउड फॉर ऑलवेज। ओके, नाउ यहाँ पे उन्होंने बहुत सारी चीज़ें भी बताई और अपने पूरे ऑटोबायोग्राफी में उन्होंने किस तरह से स्ट्रगल किया उसको भी वो लेके चले। सो नाउ लेट अस सी what he has written next. We who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil. मतलब पहले कह रहे हैं कि जो आज हम लोग जो यहाँ खड़े हैं, जो हम होस्ट हैं, जो हम ओनर बने हैं अपने ही लैंड के, पहले हम लोग यहाँ पे कुछ भी नहीं होते थे, हमें लॉ से बाहर किया जाता था, हमें किसी भी तरह की आज़ादी नहीं मिलती थी, कि हमें हमेशा अपनी डिग्निटी के से नीचे उतर के काम करना पड़ता था। तो अब जो है हम वो लोग हैं जो आज यहाँ पर हम मास्टर्स हैं, हम होस्ट हैं। और हम किसको होस्ट कर रहे हैं? हम दुनिया के बड़े बड़े नेशंस के से आए हुए लोगों को अपनी इस धरती पर पहली बार हम बहुत गर्व से उनका होस्ट कर रहे हैं, उनकी मेज़बानी कर रहे हैं। We thank all of our distinguished international guests for having come to take positions with the people of our country, of what is after all a common victory for justice, peace and for human dignity. तो यहाँ पे नेल्सन मंडेला जो हैं, जितने भी इंटरनेशनल गेस्ट्स आए हुए हैं, उन सारे गेस्ट को थैंक करते हैं, वहाँ पे उनका शुक्रिया अदा करते हैं और कहते हैं कि हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप यहाँ पर आए, हमारे लोगों से आपने मिला और उनकी विक्ट्री में आप उनकी विक्ट्री की जो खुशी है, जो जीत की जो खुशी है, और ये जीत किसकी थी? जस्टिस की थी, पीस के लिए थी और ह्यूमन डिग्निटी के लिए थी। जो लड़ाइयाँ इन्होंने लड़ी वो सेल्फ रिस्पेक्ट, ह्यूमन डिग्निटी और पीस के लिए जो लड़ाइयाँ लड़ी, न्याय के लिए जो लड़ाइयाँ लड़ी, आज वो लड़ाई में वो जीते। तो उस विक्ट्री की खुशी में जो ये डिग्निटरीज आए हैं, जो शामिल हैं, उसके लिए वो उन्हें थैंक कर रहे हैं। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। इमेंसिपेशन मीन्स फ्रीडम फ्रॉम रेस्ट्रिक्शन, यानी कि हमेशा कहीं ना कहीं उनको हर चीज़ के लिए रेस्ट्रिक्शन होता था। तो आज वो लोगों ने, पूरे श्वेत लोगों ने इस इमेंसिपेशन से, पॉलिटिकल इमेंसिपेशन से जो है उनको फ्रीडम मिली, रेस्ट्रिक्शन से उनको फ्रीडम मिली। दे पॉलिटिकल इमेंसिपेशन उन्होंने अचीव किया। वी प्लेज आवरसेल्फ टू लिबरेट ऑल आवर पीपल फ्रॉम कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, deprivation,
एंड सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हम प्लेज लेते हैं, हम यहाँ पे शपथ लेते हैं कि हम उन सारे लोगों के लिए लड़ेंगे, उनकी लिबर्टी के लिए लड़ेंगे जो आज तक जो हैं गरीबी में हैं, उनको गरीबी से छूट दिलाएंगे, जो सफ़र कर रहे हैं, जो एक्सप्लॉइटेड हैं जेंडर से, और भी तरह की डिस्क्रिमिनेशन जो हो रही है या उनके लिए कोई अनफेवरेबल कंडीशन, तो उससे हम लड़ेंगे और इसकी हम शपथ लेते हैं। Never, never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by other। तो यहाँ पे वो इस चीज़ का भी प्रण करते हैं कि कभी 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 भी नहीं इस खूबसूरत धरती पर, इस खूबसूरत ज़मीन पर, अफ्रीकन सॉइल पर अब आगे कभी भी उस तरह का एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा, ऑपरेशन नहीं होगा कि एक के ऊपर दूसरा जो है अत्याचार करे। ऑपरेशन मीन्स अत्याचार। The sun shall never set on so glorious a human achievement। तो यहाँ पे वो प्रण लेते हुए दिख रहा है, लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। तो यहाँ पे वो बहुत खुश हैं और वो फ्रीडम इस पूरे धरती पर वो चाहते हैं कि हमेशा खुशी का सूरज उगा रहे, कभी सूरज ढले नहीं, और इस तरह की चीज़ों के साथ वो हमेशा एक प्रण लेते हैं कि मैं अपने लोगों को कभी भी किसी भी तरह की तकलीफ़ में ना देखूं, और कभी भी तकलीफ़ से उनको आज़ादी दिलाने का उन्होंने प्रण किया। ओके, सो यहाँ पर उन्होंने ये चीज़ बताई कि किस तरह से जितने लोग आए तो उतने लोगों ने आके उनको एक कॉन्फिडेंस दिया, उनके विक्ट्री में शामिल हुए, और जितने भी स्ट्रगल्स थे उनके, वो यहाँ पर जो स्ट्रगल्स कामयाब हुआ तो उसको जो पॉलिटिकल फ्रीडम जो उन्होंने अचीव किया उसमें सारे लोग शामिल हुए, तो इसके लिए वो बहुत खुश थे और उन्होंने आगे भी अच्छा काम करने की शपथ ली। A few moments later we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters and troops carriers roared in perfect formation over the Union buildings। अभी बच्चों आप देखते हैं कि जो भी 15 अगस्त की या 26 जनवरी पे आप देखें कि किस तरह की झांकियाँ, या फिर आप जो जेट या हमारे पास जितने भी लड़ाकू विमान हैं उनका एक आप एग्जीबिशन या एक डिस्प्ले देखते हैं, वो किस तरह से अपनी सारी कलाबाजियाँ दिखाते हैं। तो इसी तरह से उस ओकेज़न में भी थोड़ी देर के बाद लोगों ने आंखें जब ऊपर उठाई तो उनको एक बहुत सुंदर सा नज़ारा, स्पेक्टेक्युलर, बहुत इम्प्रेसिव नज़ारा देखने को मिला, जहाँ की साउथ अफ्रीकन जेट्स या हेलीकॉप्टर्स और ट्रूप्स जो थे वो बहुत खूबसूरती से जो है बिल्डिंग के ऊपर एक परफेक्ट फॉर्मेशन बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे पूरी जो वहाँ पे चीज़ें हो रही थी वो सब दिख रहा था। तो ये क्या सिंबलाइज कर रहा था? यहाँ पे इट सिंबलाइज परफेक्शन एज वेल एज मिलिट्रीज रिस्पेक्ट एंड ओबीडियंस टुवर्ड्स द फ्री कंट्री। ठीक है ना, तो यहाँ पे इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीशन एंड मिलिट्री फोर्स बट अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी टू अ न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड। तो ये केवल एक डिस्प्ले नहीं हो रहा था, ये केवल हेलीकॉप्टर या सोल्जर्स का मूवमेंट नहीं हो रहा था आसमान में, बल्कि एक सिंबल था। वो किस चीज़ का था? एक मिलिट्री का सिंबल और एज वेल एज एक रिस्पेक्ट का एक मोड था, एक तरीका था, ओबीडियंस का एक तरीका था कि इस फ्री कंट्री को हम रिस्पेक्ट कर रहे हैं और जिसने फ्रीडम बहुत मुश्किल से हासिल की है। और यहाँ पे मिलिट्री के लोग अपनी लॉयल्टी दिखाना चाह रहे थे, जो भी नई गवर्नमेंट बनी थी, और जो नई गवर्नमेंट बनी थी जो बिल्कुल फेयर मीन्स से इलेक्ट होकर आई थी, उनके प्रति वो अपना रिस्पेक्ट दिखा रहे थे। Only moments before, the highest generals of South African Defence Force and Police, their chests bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. Finally, a chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of New South African flag। तो यहाँ पे जो कमांडर्स थे जिनको मेडल मिले थे ब्रेवरी के लिए,
उन्होंने भी आके नेल्सन मंडेला के आगे सैल्यूट किया और अपनी लॉयल्टी को प्रॉमिस किया कि वो उनके प्रति हमेशा लॉयल रहेंगे। मंडेला यहाँ पे मेंशन करते हैं कि वो हमेशा अवेयर थे कि ये कमांडर्स जो थे, जो आज उनको सैल्यूट कर रहे हैं, आज उनकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, उनके आगे झुक रहे हैं, अपनी लॉयल्टी का प्रॉमिस कर रहे हैं, वो पहले अरेस्ट करते थे उनको, वुड हैव अरेस्टेड हिम अंडर प्रीवियस रूल। तो अगर प्रीवियस रूल रहा होता, यानी वाइट्स का रूल रहा होता, तो यही वो कमांडर्स आज जो उनको सैल्यूट कर रहे हैं, उनके दौर में वो उनको पकड़ते, उनको अरेस्ट करते और उनको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करते, ऑप्रेस करते, जहाँ की वाइट्स की सुप्रीमेसी होती। क्यों? क्योंकि उनके दौर में नेल्सन मंडेला को एक क्रिमिनल समझा जाता था। द एयर शो फाइनली, अब फिर यहाँ पे वो देखते हैं कि जो एयर शो हो रहा था ऊपर, हेलीकॉप्टर्स और जेट फाइटर प्लेन्स सारे जो कलाबाजियाँ दिखा रहे थे, अंत में एयर शो में क्या हुआ कि कैसे ख़त्म हुआ? बाय मेकिंग साउथ अफ्रीकन फ्लैग इन द स्काई। उन्होंने एक कलर्ड धुएं से, जो है, जो स्मोक था, जेट से जो स्मोक निकल रहा था, वो साउथ अफ्रीकन फ्लैग के कलर्स को दिखाते हुए उस शो को ख़त्म किया। कौन कौन से कलर्स आए उसमें? ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू और गोल्ड कलर, जो साउथ अफ्रीकन फ्लैग का कलर है, उस कलर को वो वहाँ पर उस जेट के स्मोक से उन्होंने दिखाया और फाइनली जो शो है वो ख़त्म किया, एयर शो जो था वो ख़त्म हुआ। तो यहाँ पे नेल्सन मंडेला अपने उस समय को बहुत खूबसूरती से उन्होंने बताया। द डे वॉज सिम्बोलाइज फॉर मी बाय प्लेइंग ऑफ आवर 2 नेशनल एंथम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, इसको ध्यान में रखिएगा। द डे वॉज सिम्बोलाइज फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर 2 नेशनल एंथम्स and the vision of whites singing Soki Sekele, Africa, and blacks singing Die Stem, the old anthem of Republic. Although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, they would soon know the words by heart. तो वहाँ यहाँ पे डिस्पाइस का मतलब पहले हेट करना, यानी वेरी लो ओपिनियन या हेट करना। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि वो जो दिन था वो उस दिन 2 नेशनल एंथम्स हुए। ऑथर जो है वो रिमेंबर कर रहे हैं कि 2 नेशनल एंथम हुए, एक गोरों का हुआ और दूसरा कालों का हुआ, जो डार्क्स थे। और उसमें जो राइटर है मंडेला, वो ये बताते कि किसी को किसी के एंथम की वर्डिंग्स याद नहीं थी। ब्लैक वर्डिंग्स जो हैं, ब्लैक्स की वर्डिंग्स किसी को याद नहीं थी, लेकिन मंडेला को पता था कि ये एक न एक दिन ज़रूर ये सारे लोग इस एंथम को लर्न कर लेंगे। जो गोरे जो थे या बाकी लोग जो थे उस एंथम को जो हेट करते थे, जो डिस्पाइज थे, वो कभी उस एंथम को जो हेट करते थे, नफ़रत करते थे, उसी एंथम को कभी एक ऐसा दिन आएगा कि वो उस एंथम को भी याद कर लेंगे। लेकिन उनको बहुत अच्छा लगा कि ये दोनों तरह के एंथम्स एक साथ मिलके लोग बिना नफ़रत के गा रहे थे। ये उनके लिए एक बहुत बड़ी बात थी और एक ऐसा सिंबल था जहाँ की एक ह्यूमैनिटी का एक रूप दिख रहा था। ऑन द डे ऑफ इनाग्रेशन आई वॉज ओवरवेल्म, बहुत खुश हुए। ओवरवेल्म मीन्स बहुत ज़्यादा खुश होना, विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री। In the first decade of 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned peoples of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land. The structures they created formed the basis of one of the harshest, most inhuman societies the world has never ever known. Now, in the last decade of the 20th century and my own 8th decade as a man, that system had been overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedoms of all peoples regardless of the color of their skin. तो यहाँ पे इनाग्रेशन वाले दिन मंडेला जो है याद करते हैं और वो बताते हैं कि कैसे चीज़ें हुई उनके सामने जब वो पैदा हुए और जब वो बड़े हुए। तो इनाग्रेशन वाले दिन वो ये रिमेंबर करते हैं कि पुराने बातों को रिमेंबर करते हैं कि जब कैसे पूरा सिस्टम जो था वो अपार्थाइड सिस्टम इमर्ज हुआ, कैसे आई ये बात, किस तरह से अपार्थाइड सिस्टम इमर्ज हुआ, यानी काले गोरे का डिफरेंस कैसे शुरू हुआ।
यहाँ पे इट रिजल्टेड, इस सिस्टम से आने से क्या हुआ, इनइक्वालिटी की भावना आई। गोरों, जो उसी मुल्क के गोरे थे वो डार्क लोगों के साथ इनइक्वालिटी की से पेश आते थे, उनके साथ बहुत इन्फीरियर ट्रीटमेंट होता था। वो बेसिक फंडामेंटल राइट से उनको वंचित कर दिया गया था। गोरों ने कालों को वंचित किया था, जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं उनसे भी वंचित किया था, यानी एजुकेशन हो गया या किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट हो गई, सिविक एम्यूनिटीज़ हो गई, इन सारी फंडामेंटल राइट से उनको दूर किया गया, वंचित किया गया। और इससे क्या हुआ, एक ऐसी सोसाइटी का गठन हुआ जो बहुत ब्रूटल था और बहुत इनह्यूमन सोसाइटी बनी। और इससे क्या हुआ, और ये कब हुआ, जब मंडेला अभी पैदा भी नहीं हुए थे, उससे पहले से ये सारी चीज़ें उस समाज में शुरू हो चुकी थी। और ये सिस्टम जो था, इस सिस्टम के बनने से एक ऐसा एटमॉस्फेयर बना जिसमें कि बहुत ज़्यादा क्रुएल्टी नज़र आती थी। लोग बहुत बेहिसाब ब्रूटली कालों को मारा करते थे, उनके साथ हमेशा नाइंसाफ़ी होती थी और हमेशा वो डिप्राइव्ड होते थे, एक्सप्लॉइट होते थे। नाउ व्हेन ही इज़ इन हिज 8th डिकेड, अब इसका मतलब क्या हुआ कि जब मंडेला अपने 8th डिकेड एज अ मैन में आए, जब 8 साल के जब 8th डिकेड में वो आए, तो अलॉन्ग विथ काउंटलेस अदर्स, मतलब वो इस समय उनके साथ देने वाले बहुत सारे लोग थे। जब एज अ मैन वो ग्रो हुए तो बहुत सारे लोग उनके साथ आए जिन्होंने इस पूरे सिस्टम को चेंज करने में उनका साथ दिया। और ये सिस्टम जो ह्यूमन को ह्यूमन नहीं समझना, और उस सिस्टम को जहाँ की कलर के हिसाब से, कास्ट के हिसाब से, जेंडर और उम्र के हिसाब से डिस्क्रिमिनेट करना, इस सिस्टम को चेंज करने में नेल्सन मंडेला के साथ बहुत सारे लोग भी आए। तो बच्चों, यहाँ पे ये इतना पोर्शन आज हम फिनिश करते हैं। ये पहला पार्ट होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे आगे की बात जो नेल्सन मंडेला अपने आगे के ऑटोबायोग्राफी में लिखते हैं। सो फ्रेंड्स, in next part we will deal with other parts, other things that Nelson Mandela has discussed in his autobiography. So if you have liked the chapter, liked the video, then you have to share it and subscribe it. And again we will meet in next topic or next part of this chapter.